चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एनसीईआरटी के स्पेशल एमसीक्यूज़ वाले सीरीज़ को। और बाकी आप लोग जिस तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उस तरीके से करते रहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हम लोगों का आपके साथ जुड़ने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, उर्दू भाषा का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है। क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम लोग, इसमें क्लियरली इस बात को कहा गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि उर्दू भाषा जो था वो क्या भक्ति संतों के द्वारा जो है वो इसको विकास किया गया था, सूफी संतों के द्वारा, जैन संतों के द्वारा, या सिख गुरुओं के द्वारा। क्लियर बातें हैं, इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत आसान भाषा में। देखिए, जब बात यहाँ पर उर्दू का आता है तो पहले तो आप रिलेट करने का कोशिश करिए कि क्या उर्दू को भक्ति संत वाले लोग कर सकते हैं, क्या इसका विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैन जो थे क्या इसका विकास कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सिख गुरु कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सिंपल एक बात निकल कर के आता है, जो सूफी संत हुआ करते थे उन्होंने ही जो है वो उर्दू भाषा का विकास किया था। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दूसरा अगर देखें हम लोग, इसके साथ ही उर्दू भाषा को जो है वो आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए, आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया था, अलग अलग भाषाओं का मिश्रण भी इसमें किया था। जिसमें आपका जो है वो फ़ारसी, जिसमें जो है वो फ़ारसी भी आ जाता है। फ़ारसी के बाद अगर देखें हम लोग तो अरबी भी आ जाता है। और अरबी के बाद अगर देखें हम लोग तो तुर्की भाषा भी था। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उर्दू भाषा के विकास में अपना जो है वो एक योगदान दिया था। बाकी भक्ति संतों की अगर बात करें तो भक्ति संतों ने जो है वो हिंदी, इन्होंने जो है वो हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया था। जैन संत की अगर बात करें तो इन्होंने जो है वो प्राकृत भाषा, जैन जो है इन्होंने प्राकृत भाषा के विकास में अपना योगदान दिया था। और सिख गुरुओं ने जो है इन्होंने जो है वो गुरुमुखी, इन्होंने गुरुमुखी और पंजाबी भाषा और पंजाबी के विकास में अपना योगदान दिया था। बातें हो गई क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है इस्लामी कानून के समर्थक सूफी किस शाखा के कहलाते थे। जरा सब लोग एक बार कमेंट करिएगा। चलिए, देखिए इसमें ये चीज़ देखना था कि जो इस्लामी कानून को मानने वाले थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो जो इस्लामी कानून को मानते थे उनको बासरा की उपाधि दी जाती थी। ये इस्लाम धर्म को जो है और इस्लाम के जो नियम थे उन सबको मानते थे। ठीक है, इसी तरीके से एक जो थे वो इस्लामी कानून से मुक्त मुसलमान हुआ करते थे। तो जो इस्लामी कानून से मुक्त जो है वो जो भी मुस्लिम हुआ करते थे, या ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो सूफी हुआ करते थे उनको बेसरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेसरा। तो ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बासरा जो थे ये समर्थक थे। बासरा जो थे वो समर्थक हुआ करते थे मुस्लिम कानून के, मुस्लिम रूल एंड रेगुलेशन के। और बेसरा जो थे ये उस रूल एंड रेगुलेशन से बिल्कुल अलग रहते थे। ठीक है, ये मुस्लिम धर्म के जितने भी शरीयत वगैरह थे उसका पालन ये नहीं किया करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संस्थापक कौन थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आप लोग बिल्कुल वेट एंड वॉच में नहीं रहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट हमेशा करते रहना है। बाकी जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। जब एक मेंबर, हर एक नया मेंबर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जब आप चैनल पढ़ाते हैं तो हम लोगों का अलग लेवल का मोटिवेशन रहता है। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले की अगर बात करें तो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनको चिश्ती सिलसिले का जो है वो प्रमुख संस्थापक माना जाता है। और ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती ने जो है वो अजमेर में, इन्होंने अजमेर में अपना केंद्र बनाया था। अजमेर में इन्होंने केंद्र बनाने का काम किया था और यहाँ से इन्होंने जो है वो चिश्ती सिलसिले को शुरू किया था। ठीक है, अगर बात करें हम शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी की, तो इन्होंने सुहरावर्दी सिलसिले का शुरुआत किया था। इनको अगर देखें हम लोग तो सुहरावर्दी, सुहरावर्दी सिलसिला का शुरुआत इन्होंने किया था। अब इसी तरीके से अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात करें तो इन्होंने जो है वो कादरी सिलसिले का स्थापना किया था। कादरी सिलसिले का स्थापना इन्होंने किया था। और ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला की अगर बात करें तो ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला जो है वो नक्शबंदी सिलसिले, इन्होंने जो है वो
बंदी सिलसिला को शुरू करने का काम किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है एनसीईआरटी 6 to 12 वाले में। नेक्स्ट कहता है भारत में नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख प्रचारक कौन थे? पहले से क्लियर हो गया है, ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला को जो है वो ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला को नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक या प्रचारक के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कादेरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? चलिए, कादेरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे देखना है यहाँ पर। कादरी सिलसिले की अगर बात करें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पहले से देखिए, एक क्वेश्चन पढ़ने का ये तरीका होता है कि आप आंसर को तो देखिए ही, बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लेना है। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बस देखा था, और तीन जो इसके ऑप्शन थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आने वाला 3 क्वेश्चन आसानी से आंसर दे दें अगर हम लोग कादरी सिलसिला पूछे हम लोगों से। सिंपल सा, यहाँ पर पहले से ही हम लोगों को पता था, शेख अब्दुल कादरी जिलानी जो थे, शेख अब्दुल कादरी जिलानी, इनको कादरी सिलसिले के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन बी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है सुहावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो शहाबुद्दीन सुहावर्दी जो थे, ये सुहावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। शेख निजामुद्दीन औलिया को हम लोगों ने देख लिया, बाबा फरीद को देख लिया, बख्तियार काकी को देख लिया। सब लोग किसी न किसी सिलसिले को संस्थापित करने का काम किया था। अगला कहता है दक्षिण भारत में चिश्ती परंपरा के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? चलिए, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखना है हम लोगों को, जो दक्षिण भारत था इसमें जो चिश्ती परंपरा था, जनरली साउथ इंडिया जो था इसमें हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, और बाद में अभी चलकर जो है वो क्रिश्चियन लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर देखिए दक्षिण भारत को, तो यहाँ पर जो चिश्ती परंपरा था उसको बुरहान का एक दूसरा नाम होन करीब था, इन्होंने मिल करके जो है वो क्या किया था, चिश्ती परंपरा का विकास वहाँ पर किया था दक्षिण भारत में। क्लियर है? चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है आपका, गेसु दराज का संबंध किस क्षेत्र से था? गेसु दराज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो गेसु दराज जो थे ये दक्षिण भारत में इन्होंने अपना काफ़ी जो है वो पैर फैलाया था दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जो है इन्होंने सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था। इन्होंने सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बनेगा करेक्ट आंसर आपका। अगला देखते हैं, कहता है क्वेश्चन, बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से प्रसिद्ध संत थे? तो बाबा फरीद की अगर बात करें, ये इन्होंने जो है वो चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाने का काम किया था। इन्होंने जो है वो चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, बाबा फरीद जो थे इनको जो है वो फरीदुद्दीन जंग ए शक्कर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनको जो है वो गंज ए शक्कर के नाम से भी जाना जाता था। अगर एग्ज़ाम में कहीं ये पूछ ले आपसे कि चिश्ती का दूसरा नाम, ये बाबा फरीद का दूसरा नाम क्या था, तो आपको गंज ए शक्कर भी दे सकते हैं इसका आंसर। दूसरा आपको याद रखना है कि बाबा फरीद जो थे वो किस सिलसिले को आगे बढ़ाए थे, तो इन्होंने चिश्ती जो है वो सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम किया था। नेक्स्ट कहता है आपका, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए, भक्ति आंदोलन जो था ये जनरली दक्षिण भारत से निकल कर के आया हुआ सबसे बड़ा आंदोलन था, और इसको जो है वो अलवार और नैनार दोनों संतों ने आगे बढ़ाया था। जहर बात यहाँ से 2-3 निकलता है कि अलवार का संबंध किससे था। याद रखना है, जो अलवार थे ये वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे, और नैनार की अगर बात करेंगे तो ये जो थे वो शैव धर्म से संबंध रखते थे। दोनों जो है वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है, तो इसको कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है आपका, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर की अगर बात करें तो संत रामानंद के शिष्य शिष्य जो थे, संत रामानंद के शिष्य कबीर हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करिएगा। दूसरा अगर देखें हम लोग, तो कबीर ने जो है वो निर्गुण भक्ति को जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करिएगा। हाँ जी, ठीक है। वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य जो थे ये पुष्टि मार्ग, ये जो थे ये पुष्टि मार्ग से संबंध रखते थे।
संत रामानुज की अगर बात करें तो विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। इन्होंने जो है वो विशिष्ट द्वैत विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादन किया था। और चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करें तो गौड़ीय वैष्णव, इन्होंने जो है वो गौड़ीय गौड़ीय वैष्णव 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 संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो सिंपल हमको ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में प्रमुख समानता क्या थी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में प्रमुख समानता क्या थी। देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन में जो है वो सबसे बड़ी समानता ये थी कि दोनों जो है वो संसार को, अगर देखिएगा तो दोनों जो है वो संसार को दुखपूर्ण मानते हैं। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि संसार में जन्म लेना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, ठीक है ना, और इससे निकलना सबसे बड़ा सुख हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को जो है वो टिक आउट कर लेंगे सब लोग। क्लियर है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि जो है वो दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सब लोगों ने मूर्ति पूजा किया है। दोनों अद्वैतवाद का समर्थन इन्होंने कभी नहीं किया है और दोनों ने वेदों को सर्वोच्च माना है, ऐसा भी नहीं हुआ था। सिंपल दोनों में से एक, अगर बुद्ध की बात करें तो इन्होंने भी जो है वो अपना राजा वाला ज़िंदगी छोड़ दिया था। तो इन्होंने जो है वो संसार को सबसे बड़ा दुःख माना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। चलिए देखिए, यहाँ पर जो रामानुज के अनुयायी थे, रामानुज के अनुयायी को जो है वो वैष्णव का अनुयायी कहा जाता था, क्योंकि रामानुजाचार्य जो थे वो वैष्णव धर्म के समर्थक के तौर पर इन्होंने काम किया था। बाकी अगर देखें हम लोग, हाँ बिल्कुल, शैव की अगर बात करें तो ये शिव धर्म के समर्थक हुआ करते थे। इसी तरीके से अगर शाक्त की बात करें, ये जो है वो देवी की पूजा किया करते थे, जिसमें दुर्गा सबसे प्रमुख हुआ करती थी। और लिंगायत की बात करें तो लिंगायत जो था ये भी शैव संप्रदाय का एक अंग हुआ करता था। ये याद रखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था। कबीर और धर्मदास जो थे, इन दोनों ने जो है वो अपने बीच में क्या किया था, कुछ संवाद किया था। उस संवाद को जो है वो एक पुस्तक में लिखा गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक का क्या नाम है। तो जो पुस्तक था उसको अमरमूल नाम के एक, वो जो संवाद था उसको अमरमूल नाम के एक पुस्तक में लिखा गया हुआ है, रखा गया है उसको, ठीक है, संकलित करके। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को क्या कहा जाता था। पहले से क्लियर कर लिया हम लोगों ने कि दक्षिण भारत में जो है वो शिव धर्म के जो संत थे उनको नयनार की उपाधि दी जाती थी। अलवार की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अलवार की अगर बात करेंगे हम लोग, बहुत अच्छी बात है। तो ये किस धर्म से संबंध रखते थे, ये जो है वो विष्णु धर्म से संबंधित रखते थे, संबंध हुआ करता था इनका। सूफी की अगर बात करें तो ये जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंध था इनका। उसी तरीके से अगर सिद्ध की बात करें, हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कोई धार्मिक परंपरा हम लोगों को दिखा नहीं, लेकिन इनका भी अपना एक धर्म हुआ करता था जो हिंदू धर्म से संबंधित था। इतनी याद रखनी है बातें हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता है दक्षिण भारत में विष्णु भक्त संतों को क्या कहा जाता था। अलवार जो थे ये विष्णु भक्त संत हुआ करते थे। अलवार जो थे ये विष्णु भक्त संत हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है वो अलवार जो थे, इनका पूछा जा रहा है कि अलवार दक्षिण भारत में जो है वो इनके कितने समूह हुआ करते थे। इनके 12 समूह हुआ करते थे दक्षिण भारत में, ठीक है। तो आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नयनार की अगर बात करें तो नयनार जो थे ये शिव भक्त हुआ करते थे। लिंगायत की बात करें तो ये अलग संप्रदाय था। सिद्ध की बात करें तो सिद्धों का संबंध अलग परंपरा से जरूर था, लेकिन ये हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। इतना बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 18 देखेंगे, कहता है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे, हम लोगों ने पहले भी देखा है। चिश्ती सिलसिले को जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है वो स्थापित करने का काम किया था। और इन्होंने जो है वो अजमेर में अपना एक अलग क्या बनाया था, केंद्र बनाया था, जहाँ पर इन्होंने जो है वो चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए
जो है वो कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सुहावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे। रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन आ गया आपका। सुहावर्दी सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहावर्दी थे। अब तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में कहीं पर सुहावर्दी जुड़ा हुआ है इसका मतलब सुहावर्दी सिलसिला है। लेकिन अगर 2-3 जगह है तब आपको जो है वो थोड़ा सा रुक करके देखना पड़ेगा। शिहाबुद्दीन सुहावर्दी जो थे वो सुहावर्दी सिलसिले के संस्थापक के तौर पर जाने जाते थे। लगता है कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे। कमेंट करिएगा सब लोग, कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे। चलिए, अगर ये रिपीटेड फॉर्म में है क्वेश्चन तो आंसर सीधा आना चाहिए। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो है वो कादरी सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। उसी तरीके से सताड़ी सिलसिला अगर आपसे पूछ ले तो सिंपल सा याद रखना है हम लोगों को, शाह अब्दुल सताड़ी को जो है वो सताड़ी सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर बनेगा आप लोगों के लिए क्योंकि नाम में कुछ ऐसा जुड़ा नहीं हुआ है। तो शेख बदरुद्दीन को जो है वो फिरदौसी सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। शेख बदरुद्दीन को, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली को टिक आउट कर लीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन थे। अब ये सब है थोड़ा सा जहर टाइप का क्वेश्चन जो आता है रिपीटेड फॉर्म में, पढ़ाई नहीं करिएगा तो आंसर नहीं बन पाएगा। नक्शबंदी सिलसिला जो था इसके संस्थापक बाकी बिल्ला हुआ करते थे। ऑप्शन बी को टिक आउट करिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिला जो है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। ख्वाजा अब्दुल सताड़ी के बारे में हम लोग को देख ही लिया है। कादिर जिलानी कादिर सिलसिला के संस्थापक हुआ करते थे। इसी तरीके से कहता है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व दिया गया था। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है वो रामानुजाचार्य ने जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद को प्रतिपादित करने का काम किया था, जिसमें जो है वो ज्ञान को थोड़ा सा कम तवज्जो जरूर दिया गया, लेकिन जो भक्ति करते थे ऐसा माना जाता था कि भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अद्वैतवाद की अगर बात करें तो इसको जो है वो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। द्वैतवाद की अगर बात करेंगे तो मध्या हाँ माधवाचार्य ने इसको प्रतिपादित किया था। और शुद्धाद्वैतवाद की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य ने इसको प्रतिपादित करने का काम किया था। ये सब एग्जाम के टू द पॉइंट आने वाले क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट कहता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति नहीं पूछे, यह कथन किसका है। चलिए, संत अगर हम लोग बात करें रामानंद की तो संत रामानंद ऐसा मानते थे कि जाति धर्म और संप्रदाय से जो है वो भक्ति में कमी आ जाती थी। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले यही बात बोला कि अगर कोई व्यक्ति है और वो धर्म से जुड़ा हुआ है, उसकी जाति पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी को सब लोग टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपसे, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना है जो असम है इसका पुराना नाम कामरूप था। इसका पुराना नाम क्या था, कामरूप था। अब शंकर देव जी जो थे इन्होंने क्या बताया है कि वैष्णव धर्म जो है वो असम में वैष्णव धर्म को सबसे लोकप्रिय बताने का काम किसने किया था, शंकर देव ने किया था। इसलिए जनरली आप देखिएगा कि वैष्णव मतलब असम तरफ अगर आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर वैष्णव धर्म को मानने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर क्या बन जाता है आपका, सी बन जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और असम में इसका प्रचार प्रसार भी शंकर देव के द्वारा ही प्राचीन काल में किया गया था। नेक्स्ट कहता है, शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादक किसे माना जाता है। पहले देख लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। शुद्ध द्वैतावाद की अगर बात करें हम लोग तो इसको जो है वो वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जहर क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट आता है। ठीक है, शुद्ध द्वैतावाद की अगर बात करें तो ये जो है वो पुष्टि मार्ग की स्थापना करता है। इसके अनुसार ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शुद्ध द्वैतावाद मतलब भगवान विष्णु की भक्ति से ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये बात कहा गया है किसमें, शुद्ध द्वैतावाद में, और इसके प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म किस शताब्दी में हुआ था।
यही सब लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। हाँ जी। देखिए, भारत में अगर हम लोग भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कहें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन जो है वो दोबारा उठ कर के खड़ा हुआ था। और इसमें जो है वो गुरु नानक की अगर बात करें, गुरु नानक की बात करें, कबीर की बात करें, कबीर के साथ अगर हम लोग देखें सूरदास की बात करें, इसमें जो है वो सूरदास की बात करें, चैतन्य की बात करें, ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन को जो है वो एक नया रुख देने का काम किया था, और ये सारे 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुए थे। इसलिए इस समय को जो है वो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म या पुनर्जन्म काल कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है आपका, अपने संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किस भक्ति संत ने किया था? कमेंट करेंगे सब लोग। चलिए, देखिए रामानंद की अगर बात करें हम लोग, तो रामानंद ने जो है वो अपने संदेश जितने भी दिए थे सबके लिए इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। बाकी लोग जो थे, क्योंकि भक्ति आंदोलन सबसे चरम सीमा पर था, तो भक्ति आंदोलन में जो है वो मैक्सिमम लोगों ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ था। लेकिन रामानंद जो है वो सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग करके जो है वो क्या किया था, अपने जितने भी अगर देखें आप लोग धर्म के प्रचार थे उसको आगे बढ़ाया था। तुलसीदास की अगर बात करें हम लोग, तो तुलसीदास बाद के संत हुए थे। रामानुज की अगर बात करें तो ये जो थे ये संस्कृत में अपनी जितनी भी इन्होंने जो है वो संस्कृत को आगे बढ़ाया था। कबीर की अगर बात करें, हाँ, तो कबीर जो है वो हिंदी लिखे थे, लेकिन ये जो है वो रामानंद के बाद के कवि हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है भी हिंदी का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने बाद में हिंदी का प्रयोग किया था। सबसे पहला हिंदी प्रयोग का साक्ष्य रामानंद से मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? क्लियर है, बीजक ग्रंथ को लिखने का काम जो है वो कबीर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली को टिक आउट करिएगा सब लोग। अगला कहता है, संपूर्ण भारत में भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित माने जाते हैं? जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सावन स्पेशल क्वेश्चन आपके अंदर डाला गया है ये, ठीक है। आज जो है वो सावन की पहली सोमवारी है, और पहली सोमवारी से जो है वो सावन स्पेशल क्वेश्चन आपको मिला कि भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है पूरे भारत में। तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, तो शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे, कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पहले भी हम लोगों ने देखा है कि तलवंडी में हुआ है। कहाँ पर? तलवंडी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करिएगा। ये वर्तमान के पाकिस्तान में है। अभी कहाँ पर है? वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है ये। और यहाँ के लिए सरकार ने जो है वो कॉरिडोर भी बनाने का काम किया है, जहाँ पर बिना टिकट आप जा सकते हैं। चिराग ए देहलवी की उपाधि किस सूफी संत को प्राप्त है? चलिए, देखिए चिराग ए देहलवी का मतलब होता है दिल्ली का दीपक। क्या होता है? दिल्ली का दीपक। अब इसकी उपाधि किसको मिली थी? तो इसकी उपाधि शेख नसीरुद्दीन महमूद को मिला था। शेख नसीरुद्दीन महमूद को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो सी को सब लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी बात है। शेख अहमद सरहिंदी को जो है वो मुझ बिल्कुल मुजजिद कहा जाता था। इनको जो है वो मुजजिद कहा जाता था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की अगर बात करें तो इन्हें जो है वो महबूब ए इलाही, इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था, इलाही कहा जाता था। और सैयद मोहम्मद गेसू दराज की अगर बात करें तो इनको बंदा व नाज कहा जाता था, बंदा व नाज कहा जाता था। ये सब इनकी उपाधियां हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महबूब ए इलाही की उपाधि किस सूफी संत को मिली है? अब महबूब ए इलाही की उपाधि जो था वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या कर लेना है? ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ बिल्कुल, मस्जिद की उपाधि किस सूफी संत को प्राप्त थी? तो मस्जिद की उपाधि शेख अहमद सरहिंदी को प्राप्त हुआ करता था। ऑप्शन नंबर क्या कर लेना है? ऑप्शन नंबर जो है वो ए फोर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बाकी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, बंदान जवाज की नाम
से कौन प्रसिद्ध थे? बंदा नवाज के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बंदा नवाज की जो उपाधि मिली हुई थी वो किसको मिली थी? सैयद मोहम्मद गेशु दराज जी को मिला था। ऑप्शन क्या कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली को टिक आउट करिएगा। ये सब जो है वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। क्वेश्चन सब के सीरीज़ थे आपके लिए। इन्होंने जो है वो चिश्ती परंपरा को आगे बढ़ाया था। इसी के उपलक्ष्य में इसको बंदा नवाज की उपाधि जो है वो दी गई थी। दोस्तों ये था आज का आपका सेशन नंबर 21। इसमें हम लोग जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के वन लाइनर से एमसीक्यूज़ को पढ़ रहे हैं और ये सेशन नंबर 21 था आपका। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आप लोगों के लिए, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा से रहता है कि प्लीज़ जो है वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। बाकी आज का सेशन जो है वो 2:30 बजे आपको जैसे मिलता था वैसे ही मिलता रहेगा। रात में हम लोग फिर से 10 बजे जो है वो लाइव क्लास में जुड़ेंगे और काफ़ी बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।